7 जनवरी 2026 की वो तारीख जब पूरी दुनिया को लगा कि ट्रंप के एक इशारे पर ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। वाशिंगटन के गलियारों में हलचल थी, B-2 बॉम्बर्स तैयार थे और ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से बस एक निर्णायक वार की गारंटी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही पेंटागन के जनरल और CIA के अधिकारी ने अपनी फाइलों के पन्ने पलटे, पूरे व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ और टाइम मैगजीन ने जो खुलासे किए, उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के गुरूर को हिलाकर रख दिया। अचानक वो जंग चंद घंटों में खत्म होने वाली थी। अमेरिका के लिए एक ऐसा अंतहीन दलदल बन गई जिससे निकलना नामुमकिन दिखने लगा। क्या सच में ट्रंप डर गए या फिर ईरान के उन मजबूत पहाड़ों और जाग्रोस की पहाड़ियों के पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा है जिसने अमेरिका सेना के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। तेहरान के उन मिसाइल सिटीज से लेकर हार्मूज की उस तंग लहरों तक जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां एक ऐसी बिसात बिछाई जा चुकी है जिसे छेड़ने का मतलब है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही है। आखिर कैसे ईरान ने अपनी सुरक्षा को इतना फौलादी बना लिया कि कतर, सऊदी और तुर्की जैसे पुराने साथी ने भी ट्रंप को अपनी मिलिट्री बेस देने से साफ इनकार कर दिया। क्या वाकई ईरान की वो 30,000 बैलिस्टिक मिसाइलें और गुप्त ड्रोन तकनीक ट्रंप के मेक इन ग्रेट अगेन वाले वादे को खाक में मिला देगी? लेकिन रुकिए, ट्रंप के पीछे हटने और ईरान की इस ताकत के पीछे का जो असली सच है, वह न्यूज चैनल आपसे पूरी तरह छिपा रहे हैं। इस मामले में पर्दे के पीछे से कई ऐसी चौंकाने वाली चेतावनियां और मिलिट्री रिपोर्ट सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। उस कड़वे सच तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह बारीकी से समझना होगा कि इस पूरे वैश्विक तनाव के पीछे की असली वजह कौन सी है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक अमेरिका के बड़े फौजी अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप को चुपके से एक ऐसी चेतावनी दी जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी अधिकारी ने गोपनीय तरीके से यह स्वीकार किया कि उनकी सेना फिलहाल मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से एक पक्की गारंटी चाहते थे। वे चाहते थे कि अगर अमेरिका हमला करे तो वह निर्णायक होना चाहिए, यानी कि एक ही झटके में ईरान के घुटने टिक जाए। लेकिन सेना के जनरल और अधिकारी ने साफ कर दिया कि वे ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई छोटा हमला नहीं होगा, बल्कि यह लड़ाई हफ्तों या महीनों तक खींची जा सकती है, जिससे अमेरिका का भारी नुकसान हो सकता है। मशहूर टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। मैगजीन ने लिखा है कि ट्रंप ने अपनी जनता से जो बड़े वादे किए थे, जैसे ईरान को पूरी तरह काबू करना, उनके पास उन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी सैन्य विकल्प मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पास केवल कागजों पर योजनाएं हैं, लेकिन हकीकत में वे ईरान की मजबूत सेना के सामने टिकने लायक नहीं है। जून 2025 में जब अमेरिका ने अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर्स यानी बम गिराने वाले बड़े विमान से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब स्थिति अलग थी। लेकिन पिछले 7-8 महीने में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ईरान ने पिछले युद्ध की अपनी गलतियों और अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब ईरान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बना लिया है। उन्होंने अपनी मिसाइल और रडार सिस्टम इतने आधुनिक कर लिए हैं कि अब अमेरिका का दोबारा वैसा ही हमला करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ईरान पर हमला करना केवल हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और भूगोल के खिलाफ एक जंग है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ईरान की सरहद के अंदर कदम रखना किसी जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है। इसके पीछे कई बड़े और ठोस कारण हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर उसके आधुनिक हथियार नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति है। ईरान एक ऐसा देश है जो कुदरत द्वारा बनाए गए किलों से घिरा हुआ है। ईरान चारों तरफ से ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से घिरा है। पश्चिम में जाग्रोस और उत्तर में अलबुर्ज पर्वत श्रृंखलाएं एक दीवार की तरह खड़ी है। 1980 में जब इराक के सद्दाम हुसैन ने
अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला किया था तो इन्हीं जाग्रोस पहाड़ों ने उनके टैंकों और फौज को रोक दिया था। नतीजा यह हुआ कि जो युद्ध कुछ दिनों में खत्म होना था वह 8 साल तक खींचा गया और सद्दाम को हार माननी पड़ी थी। अगर कोई दुश्मन पूर्व की तरफ से हमला करने की सोचे तो उसे दस्ते लूथ जैसे तपते और खतरनाक रेगिस्तान को पार करना होगा। यहाँ की भीषण गर्मी और धूल भरे तूफान किसी भी आधुनिक सेना की मशीनों को जाम कर सकते हैं। यह ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ जाएगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अमेरिका जैसा देश भी इस महंगाई की मार को सहन नहीं कर पाएगा। आज ईरान अकेला नहीं है। चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश ईरान के साथ खड़े हैं। चीन ने तो साफ कर दिया है कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करेगा। वियतनाम और अफगानिस्तान के कड़वे अनुभव ने अमेरिका को सिखाया है कि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। दुनिया भर की सेनाओं की रैंकिंग करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर की 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान दुनिया के 146 शक्तिशाली देशों की सूची में 16वें स्थान पर काबिज है। इसकी यह ताकत केवल इसके सैनिक की संख्या में नहीं बल्कि इसके आधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक में छिपी है। ईरान की नियमित सेना के पास लगभग 6.10 लाख सक्रिय सैनिक है यानी कि एक्टिव सैनिक है और 3.50 लाख रिजर्व फोर्स है। कुल मिलाकर यह संख्या 9.60 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। ये ईरान की सबसे खतरनाक और वफादार सैन्य इकाई है। इसके पास अपनी अलग थलग सेना, नौसेना और वायुसेना है। ईरान की नौसेना ने अपनी सुरक्षा रणनीति में पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को बहुत महत्वपूर्ण दिया है। उनके पास 25 से अधिक सबमरीन हैं। इनमें से कई छोटी पनडुब्बी है जैसे गदीर क्लास संकरे समुद्री रास्तों में छुपकर वार करने के लिए बनाई गई है। ये पनडुब्बी किसी भी आधुनिक अमेरिकी युद्धपोत या विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हो सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार सकती है। हाल ही में ईरान ने फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है जिसकी रफ्तार आवाज से 15 गुना तेज है। ईरान ने ड्रोन तकनीक में दुनिया को चौंका दिया है। उनके शाहिद 136 और मोहजर 10 जैसे ड्रोन ने केवल लंबी दूरी तय कर सकते हैं बल्कि वे दुश्मन के रडार को चकमा देकर आत्मघाती हमला करने में भी सक्षम है। अपनी सेना को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपने डिफेंस बजट में 200% की भारी बढ़ोतरी की है। यह बजट अब 16.7 अरब डॉलर लगभग यानी कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। इतनी बड़ी राशि का उपयोग मुख्य रूप से स्वदेशी मिसाइल तकनीक और साइबर युद्ध क्षमता को बढ़ाने में किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यह है कि ट्रंप को सिर्फ ईरान की सेना ही नहीं बल्कि अपनों की नाराजगी का भी डर सता रहा है। अमेरिकी जनता नहीं चाहती कि उनके सैनिक फिर से किसी लंबे और बेमतलब की जंग में मारे जाए। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर और तुर्की जैसे सहयोगी ने भी अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। मेरी राय में इन तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद ट्रंप ने समझदारी दिखाई कि वे 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन क्या यह शांति अस्थायी है या यह केवल आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अब सवाल आपसे, क्या ईरान वाकई इतना ताकतवर है कि अमेरिका उसे हरा नहीं सकता? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।